आजकल सिजेरियन से डिलीवरी ज्यादा हो रही है। क्यों? आइए एक न्यूट्रल डिस्कशन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अमी, अ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार ट्रेनर, ऑनर ऑफ डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो। हमारी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ 20 इयर्स इन वीमेंस हेल्थ केयर। आजकल सिजेरियन से डिलीवरी ज्यादा हो रही है और मोस्टली ये माना जाता है कि आजकल के डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन करवाने में ही इंटरेस्ट है। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं और मैं इस बात को डिनाई बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि जब से मेडिकल प्रोफेशन में कॉर्पोरेट फील्ड की एंट्री हुई है, शायद सिजेरियन बढ़ गए हैं, स्पेशली इन अर्बन एंड सिटीज एरिया। लेकिन जैसे हर सिक्के की दो साइड होती है, सिजेरियन बढ़ने के और भी रीजंस है। और बीइंग अ डॉक्टर, आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल के और क्या रीजंस है सिजेरियन बढ़ने के। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सिजेरियन क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहला, लेट मैरिज। यस, कैरियर की वजह से, एजुकेशन की वजह से यूजुअली जो एज, मैरिज की एज थी अराउंड 25, वो अब बढ़ के 28-30 इयर्स हो गई है। तो लेट मैरिज है मतलब प्रेगनेंसी भी लेट है। जो प्रेगनेंसी एडवाइजेबल है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी बिफोर 30 इयर्स तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल देखा है कि अराउंड 30 या 30+ की एज में प्रेगनेंसी होती है। तो ऑब्वियसली ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ होती है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, थायराइड आना, शुगर बढ़ना, बेबी का जो ग्रोथ है वो कम होना, जिसको हम IUGR बोलते हैं, बेबी के सराउंड जो पानी है वो कम हो जाता है। ये सारे एज रिलेटेड, जो मैटरनल एज है उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। तो ऑब्वियसली ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें सिजेरियन ही एडवाइजेबल है। और एक चीज, प्रेशियस प्रेगनेंसी। यस, 30+ की अराउंड में अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी एक प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। ट्रीटमेंट के साथ में भी होती है, रूटीन मेडिसिन के साथ या फिर IUI या IVF के साथ अगर प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली उसका एंड रिजल्ट सिजेरियन ही होने वाला है। एंड यस, बीइंग अ डॉक्टर, एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है आजकल कि मुहूर्त के हिसाब से लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सिजेरियन ही होगा। दशहरा, जन्माष्टमी, धनतेरस, बर्थडे, एनिवर्सरी, तो उस हिसाब से सिजेरियन प्लान होते हैं, तो वो भी एक रीजन है। और एक चीज है, आजकल सिजेरियन एक सेफ प्रोसीजर माना जाता है। पहले के जमाने में लोग सिजेरियन से डरते थे, लेकिन अब सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से सिजेरियन एक सेफ प्रोसीजर है। तो डॉक्टर और वुड बी पेरेंट्स दोनों चाहते हैं कि हाँ ठीक है, सिजेरियन करवा लेते हैं। एक चीज है कि पेशेंस ना ही डॉक्टर में होती है, ना ही वुड बी पेरेंट्स में या कपल्स में। अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो मिनिमम 10, 12, 14 घंटे भी कभी कभी लेबर पेन के साथ हमें रहना पड़ता है, लेकिन वो पेशेंस अब नहीं दिख रही। लेबर पेन को फेस करने की जो तैयारी होती है, एक मेंटल प्रिपरेशन होती है, वो भी मदर में नहीं दिख रही। वो तैयार नहीं होती लेबर पेन को सहन करने के लिए। और एक चीज है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर कोई भी रीजन से डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो ऑब्वियसली सेकेंड डिलीवरी सिजेरियन से ही होने वाली है। पहले ऐसा होता था कि हाँ, सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल के लिए ट्रायल हम दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना ही डॉक्टर, ना ही वुड बी पेरेंट्स वो रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ ठीक है फर्स्ट सिजेरियन है लेकिन दूसरी नॉर्मल करवाते हैं, नहीं, दूसरी डायरेक्ट सिजेरियन ही होता है। तो ये सारे रीजन है जो ओवरऑल सिजेरियन का रेशियो बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप सिजेरियन के बारे में क्या सोचती है। क्या ये सारे पॉइंट्स आप वैलिड मानती हैं, या आपके मन में भी है कि नहीं, डॉक्टर्स लोग आजकल सिजेरियन ज्यादा ही करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मैं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। मदर को बस मेंटली फर्म होना है, मेरी दोनों नॉर्मल डिलीवरी है और सच में ये पॉसिबल है। और हम इंसिस्ट करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मदर साइड और बेबी साइड नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए।
लेकिन मदर को प्रिपेयर होना है। आपका फिजिक, आपका बॉडी ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर है। हाँ, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करिए, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखे, लेकिन ये जो नॉर्मल डिलीवरी है वो शरीर से ज्यादा एक मन का खेल है। अपने मन को स्ट्रांग रखे और ये हो जाएगा। सो दिस इज डॉक्टर अमी। आपकी कमेंट्स वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून विथ अवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटहुड।